हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है भूतिया घर। तो कहानी हमारी शुरू होती है, 3 लोगों का छोटा सा परिवार है, मम्मी पापा और एक बेटा। बेटा अभी इस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाला है। तो जो मम्मी पापा होते हैं, विशाल नाम होता है बेटे का, और मम्मी पापा उनके एक किराने की दुकान होती है। और घर तो उनका बहुत बड़ा सा है, लेकिन वो जो उनकी दुकान होती है वो काफ़ी दूरी पे होती है, लगभग 3-4 किलोमीटर। तो सोचते हैं, एक दिन बातें कर रहे होते, कब तक हम लोग इस पुराने से घर में रहेंगे, चलो जहाँ पे हमारी दुकान है वहीं के आसपास कोई ले लेते हैं घर, वहाँ रहते हैं। तो सभी को अच्छा लगता है प्रपोजल कि चलो अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं इसको घर। वैसे भी यहाँ 3 ही लोग हैं, घर इतना बड़ा है, ठीक भी नहीं है, ले लेते हैं घर। तो ऐसे करते करते वो ढूंढना शुरू कर देते हैं जहाँ पे उनकी दुकान होती है। किराने की दुकान उनकी बहुत चलती है। तो जो होते हैं विशाल के पापा, वो तलाश करते हैं, जब रोज़ वहीं दुकान पे बैठते हैं, आने जाने वालों से, कस्टमर जो उनके आते हैं उससे पूछते हैं कि भाई कोई अगर यहाँ पे रेंट पे या कोई रेंट वाला हो या कोई बिक रहा हो, कोई घर में दिला दो। तो ऐसे ही एक पास के घर की बात उनकी पक्की हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, उस घर को रेंट पे ले लेते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। वो घर मतलब वो जो उनका पुराना घर था जहाँ वो रहते थे पहले, वो घर तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो उससे थोड़ा छोटा था, थोड़ा ही छोटा था, ज़्यादा नहीं छोटा था। वो वहीं रहने थे। वहाँ भी दालान और पेड़ और जीने सब बहुत अच्छे से बने थे, सीढ़ियाँ वगैरह। सभी लोग रहना शुरू कर देते हैं। यही कोई 2-4 दिन हुए बीते, आराम से सब चल रहा होता, अच्छे से रूटीन में सब चल रहा है। तो अभी ये लोग जो है, तीसरा ही दिन था, तो विशाल के मम्मी पापा खाना खा रहे थे बाहर बरामदे में। और क्या होता है, थोड़ा सा खाना बच जाता है। जब खाना बच जाता है तो किचन में जाके इनकी मम्मी कहती हैं कि सुबह चलो ठीक है, सब्जी ज़्यादा बच गई है, 2 रोटी हैं, रख देते हैं, सुबह खा ली जाएंगी। तो पापा विशाल के कहते हैं कि खाना रख दोगे, अरे लाओ बाहर ही डाल देते हैं किसी को। नहीं, अच्छी सब्जी अच्छी है, सुबह खा लेंगे हम लोग, 2 ही लोग तो हैं, आपके लिए ताज़ा बना देंगे, हम और विशाल इसी में खा लेंगे। ये पापा भी कुछ ज़्यादा नहीं बहस करते, रख देते खाना रख देते हैं और फिर सब सोने चले जाते हैं। विशाल का अलग कमरा है और उनके मम्मी पापा का अलग कमरा है, सो रहे होते हैं। रात में ऐसा लगता है कि कोई जीने से उतर के आता है और किचन में जाता है। उनको ऐसा एहसास होता है। वो कमरे से खिड़की खोल के अपनी देखती भी हैं मम्मी विशाल की, लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन सुबह को एक बड़ी ही हैरान परेशान करने वाली घटना ये होती है कि उनके फ्रिज का सारा खाना खत्म। अब खाना खत्म, मम्मी बहुत परेशान, बोली खाना तुमने देखा, तुमने खाया? अरे क्या बात कर रही हो, मैं क्यों खाऊंगा, मैंने तो तुमसे शाम को ही बोला था कि खाना फ्रीज करो या फिर इसको हटा के बाहर लाओ, डाल देते हैं, कोई गाय कुत्ता या कुछ भी खा लेगा। तो बोली नहीं, मैंने तो इसलिए रखा था कि सुबह गर्म करके सब्जी में खाऊंगी, इतनी अच्छी बड़ी सब्जी बनी थी। तो भाई तो वो बोले विशाल के पापा, भाई तुम जानो, तुम्हारी सब्जी जाने, उसमें कुछ भी नहीं रखा है। अब वो लेकिन सोच रहे कि खाना गया तो गया कहाँ। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन लगातार कंटिन्यू 6-7-8 दिन तक यही होता रहा कि उसमें जब खाना रखे उनको लगे कोई आता है और दरवाज़ा खोल के जाता है, खाना खा लेता। ये एक चर्चा का विषय, शाम की चाय के साथ अब घर में यही चर्चा होती थी कि खाना रखा था, गया कहाँ, दिखता भी कोई नहीं है। बिल्ली जैसा कोई आता है, कोई चोर चार तो हो नहीं सकता है, आखिर ये कोई एंटिटी ही है, कोई तो है जो इस घर में आता है और सिर्फ खाने को ही ख़त्म करता है। बहुत ज़्यादा उनको अंदर से लगने लगा, लेकिन चीज़ों को इग्नोर करते रहे। ऐसे करते करते जब 8-10 दिन और बीत गए तो उन्होंने सोचा, वो सोचा कि चलो अब आज से खाना ही नहीं रखेंगे। जब खाना हम रखेंगे नहीं तो यहाँ कोई आएगा ही नहीं, बात ही ख़त्म। फिर उन्होंने ऐसा किया कि जो कुछ आधी 1 रोटी बचती या चावल बचता वो घर के गेट के पास में साइड में डाल देते। कहते कि कोई कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, गाय आएगी, कुछ भी कोई जानवर आएगा और वो खा लेगा। इस तरह से खाना उन्होंने बाहर डालना शुरू कर दिया। एक तो बचता नहीं था, बचता था तो बाहर डाल देते थे। तो जब खाना नहीं रखते थे वहाँ पे तो आना ही जाना खत्म किसी का भी। ऐसे करते करते करीब 3-4 साल निकल गए। जब 3-4 साल निकल गए, कोई फिर कुछ भी ऐसा नहीं, लेकिन जो भी था वहाँ उनको एहसास होता था कि कोई आता जरूर, छत से उतर के कोई आता है और यहाँ वहाँ खोजता है इधर उधर और चला जाता। उनके घर में CCTV कैमरे भी लगे हुए थे, क्योंकि भाई शॉप चलाते थे बड़ी सी। उनके घर में नीचे साइड एक कमरे में और बरामदे में घर, वहाँ दुकान का जो है माल भी लगा पड़ा था, गोदाम टाइप में बना था। तो इसीलिए उन्होंने CCTV भी लगा के रखा था, बाहर भी गेट पे लगा था और अंदर भी था।
लेकिन जब ऐसी कोई घटना होती थी रात में तो उसी टाइम का जब सीसीटीवी में देखते थे तो उनको दिखाई कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैंक दिखता था, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। इससे उनको जो है अंदर से और दहशत थी कि है कोई बात जरूर, उसी टाइम का क्यों ब्लैंक रहता, बाकी टाइम पे तो सारी कुछ चीजें दिखाई, यहाँ तक कि पत्ता भी आंगन में गिरता वो भी दिखाई पड़ता, कुछ चूहे की रेंगने की अगर कुछ भी छिपकली तक रेंगती है तो भी उसमें सीसीटीवी पे दिखाई पड़ जाता है। पर ये क्यों नहीं, उसी टाइम पे क्यों नहीं? तो ऐसा तो है, कुछ ना कुछ है जरूर, अगर नहीं होता तो फिर वो दिखता जरूर। ऐसे करके क्या हुआ, एक ऐसे वो सोच रहे थे, सोचते सोचते उनको एक टेंशन दिमाग में बन गई। यही कोई 3-4 महीने और बीतते हैं, जब 4-5 साल बीत जाते हैं तो दुकान में होते हैं, घर पे आते हैं तो विशाल की मम्मी से बोलते हैं देखो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दर्द हो रहा। ऐसे दर्द दर्द बोलते बोलते खैर वो रात तो निकल जाती है, लेकिन दूसरी रात को शाम में उनको रात होने से पहले थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज दर्द उठता है और वो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं देखो तुम्हें एक छोटा सा अटैक पड़ा था, हार्ट अटैक पड़ा था और तुम जल्दी हॉस्पिटल आ गए तभी तुम्हें मतलब सही किया जा सकता, अगर थोड़ी सी देर कर देते तो दिक्कत हो जाती। ऐसा करो आप टेंशन मत लो इतनी। तो अब टेंशन की बात, टेंशन तो उनको जो थी वो किससे बताते उनको मानता भी नहीं था। टेंशन उनको इसी बात की थी मेरे घर में कोई ऐसा है और मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन है। खैर डॉक्टर ने कहा पैसा करो भाई, आप ना थोड़ा बाहर घूम के आओ, कोई 10-15 दिन का कोई प्लान ऐसा बना लो, आप बाहर घूम के आओ, थोड़ा सा हवा पानी बदल जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा और माइंड से जो इतना प्रेशर लेकर के आप जी रहे हो वो प्रेशर भी खत्म हो जाएगा। तो विशाल के मम्मी पापा मान जाते हैं कि हाँ भाई जाना चाहिए। तो विशाल से कहते हैं विशाल बेटा चलो हम लोग थोड़ा जगन्नाथपुरी है या वैष्णो देवी है, इस तरह से 15 दिन का प्लान बनाया हुआ है पापा ने तुम्हारे, चलो घूम के आते हैं, घर को बंद कर देंगे। विशाल कहता मम्मा मेरी परीक्षा होने वाली है इंटर की और इसके बाद एंट्रेंस भी मुझे देना है, तो मैं कैसे आपके साथ चलूँ, जितना दिन मैं घूमूंगा उतने दिन में मैं तैयारी कर लूँगा। ऐसे करके वो कहता नहीं मम्मा आप जाओ आप लोग, और मौसी या फिर किसी और जो आपके मिलने वाले हैं उनसे मौसी लोग को बुला लो, इसे 2-4 लोग को बुला लो, आपके वहीं तो हैं, आपको भी मन लग जाएगा और आपको साथ भी मिल जाएगा। तो मम्मी पापा कहते हैं बात तो सही है, बच्चा कह रहा है कि परीक्षा देनी है तो चलो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं, प्रेशर नहीं डालते हैं। तो फिर वो अपने मतलब बहन को, बहनोई को और भी अड़ोस पड़ोस में जो उनके मित्र लोग होते हैं करीब 10-12 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एक बस बुकिंग करके रखते हैं और चले जाते हैं। वो लोग चले जाते हैं तीर्थ यात्रा पे घूमने घामने के लिए। और इधर क्या होता है, जो विशाल होता उसके पापा मम्मी उसको बहुत अच्छे से समझा देते, बच्चे खाना तुम कोई भी फ्रिज में मत रखना, बचाना ही नहीं, और पहली बात तो तुम्हें खाने वाली कोई चीज़ फ्रिज में रखनी ही नहीं है, तुमने सिर्फ पानी रखना है, वो ही पीना है। अच्छा विशाल थोड़ा नया लड़का था तो इन चीज़ों को मानता भी नहीं था, कहता होगा कोई देखा जाएगा, आप पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। वो कभी इन बातों को सुनता था, इस कान से निकाल देता था, ऐसा तो बच्चा था वो। खैर अभी वो पढ़ाई कर रहा, एक दिन हुआ, दूसरे दिन, एक दिन तो उसने बनाई खिचड़ी और वो पूरी खत्म कर दिया। दूसरे दिन उसने क्या किया, दाल चावल बना लिया। अब दाल चावल जब बनाया तो दाल चावल हो गया ज़्यादा, उसने क्या किया, मैं खा तो लिया लेकिन फिर भी वो आधा बच गया। जब बच गया तो उसने कटोरे में दाल रखी और चावल को भी एक कटोरे में रख करके बंद करके उसने सोचा आज फ्रिज में चलो रख ही देते हैं, क्या है पापा तो ऐसे ही बोला करते हैं। वो चीज़ों को नहीं मानता। लेकिन उस दिन थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी बारिश हो रही थी, रात में वो अंदर लेट गया, बस ही लाइट चली गई। अब लाइट चली गई, इतना बड़ा घर, साए साए हवा चल रही, हल्की हल्की ठंडक भी होने लगी। वो क्या सोचा कि पापा मम्मी है नहीं तो कमरे में क्या करूं लेट के, तो वही दलान में लेट जाता है। दलान में बाहर लेटा हुआ होता है और अभी उसको नींद भी नहीं आ रही। फिर से लाइट आई थोड़ी सी देर के लिए, फिर चली गई। जब लाइट चली गई अब वो क्या सोच रहा कि नींद तो मुझे आ नहीं रही, उसने फ़ोन निकाला अपना और उसको चला कर देखने लगा, कुछ कंटेंट वगैरह ऐसे पढ़ने लगा, थोड़ा सा धीमी धीमी आवाज़ में गाना भी लगा लिया, ब्लूटूथ कान में लगाया हुआ था लेकिन फिर भी बाहर की आवाज़ सुन पा रहा था। बहुत धीमी आवाज़ में गाने चल रहे थे उसके और पढ़ भी रहा था, वो गाने सुनता जा रहा था और वो पढ़ाई करता जा रहा था। तभी उसको अचानक से लाइट भी नहीं है और ऊपर की छत पे ऐसा लगा किसी ने, जो बाहर जो सीढ़ियाँ जो साइड में जाती थी छत पे जाने के लिए, वहाँ पे लगा था एक दरवाज़ा। दरवाज़ा हर एक घर में लगभग लगा होता है, तो दरवाज़ा भाड़ से खुलता है। जब दरवाज़ा एकदम से, जबकि उसने खुद उसमें ताला लगाया हुआ था कि छत से कोई आने ना पाए, सभी बचाव अपने घर का करते हैं, ताला लगा हुआ घर में और दरवाज़ा भड़ाम से खुलता है। जब एक पल्ले का दरवाज़ा और खुलता है तो भाई वो नीचे से सोचता है, जब दरवाज़ा खुला तो उसको आवाज़ तो आएगी, जब आवाज़ आई तो अपने कान से वो निकालता, वो नीचे रख देता, लाइट है नहीं, और उसको धक धक शुरू। इतनी तेज से दरवाज़ा किसने खोला, कोई दिखाई भी नहीं पड़ा ना सुनाई पड़ा। दरवाज़ा खुलने के बाद सीधा सन्नाटा
और वो एकदम धक धक कर रहा उसको। चुप मार के उसने क्या किया, जो पैरों के पास उसके कंबल टाइप का पतला सा था ब्लैंकेट, उसने उसको सीधे से ऊपर तक तान लिया। उसने चेहरा भी ढक लिया। सोचा कि देखते हैं क्या होता है। उसने अपनी आंखें खोल रखी हैं और उसने जो मोबाइल था उसकी टार्च को भी जलाना उचित नहीं समझा। सोचा जो होगा भैया देखा जाएगा। बहुत तेजी से सन्नाटा पसर गया। दरवाज़ा खुलने के बाद लाइट तुरंत चली गई। लाइट भी नहीं आ रही और वो तान के लेटा हुआ है, देख रहा है कि आगे क्या होने वाला। मेरे पापा इसका मतलब सही बता रहे थे कि कोई आता है। अब ये क्या करता है, प्रतीक्षा कर रहा है, वेट कर रहा है कि देखते हैं कौन आता है। फिर वो जब लेट जाता है सीधे सीधे तान के ब्लैंकेट, तो ऊपर छत पे उसको जो भी है एंटिटी, उसने पायल पहन रखी है और छत पे चल रही, तो उसको छम छम की आवाज़ आ रही। रुके रुके कदम, फिर तेज तेज कदमों के मतलब आवाज़ आती जा रही। इधर से भी आवाज़ आ रही, जैसे लग रहा कि छत पे कोई गोल गोल घूम रहा है, टहल रहा है। फिर उसको वही आवाज़ फिर से आनी शुरू होती नीचे की। एक बार फिर उसको ऐसे लगता कि दरवाज़ा फिर किसी ने उसको, पहले तो वो सोचता है कि हो सकता हवा चल रही इसकी वजह से हो, लेकिन नहीं, वो दरवाज़ा फिर से एक बार खुलता है, भड़ाक सी आवाज़ से आती है और फिर जीने से नीचे उतरने की आवाज़ आती जा रही धीरे धीरे करके। फिर उसने क्या किया, कंबल को सीधा ऊपर खींच लिया, पूरा अपना चेहरा ढक लिया और उसने हल्का सा खींच के आंखों से देख रहा है, अपनी खुली आंखों से, ये क्या हो रहा। धीमे से उसने फिर एकदम से उसकी आवाज़ करीब आना शुरू, जैसे जैसे उसके पास आवाज़ आती शुरू होती है और वो वैसे ही आंखें पूरी बंद कर लेता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं आंखें नहीं बंद करूँगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। वो अपनी आंखें एकदम से इसे बंद कर लेता है और वो जो एंटिटी होती है उसके पास से निकल के सीधे किचन के दरवाजे तक जाती। अब वो अपनी बंद आंखों से ऐसे उसको लग रहा है कि उसके पैरों के जो निशान होते छम छम के साथ वो फ्रिज के डोर तक जाती है और डोर ओपन करती है। किचन के अंदर, पहले किचन उसने खोला और किचन के अंदर गई, उसने फ्रिज खोला और उसका सारा दाल चावल जो था फिनिश, उसने दाल चावल फिनिश किया। फ्रिज ऐसे ही पड़ा रहा और वही वापस से आ करके फिर उसी जीने से होते हुए ऊपर जा करके वो पता नहीं कहा। अब ये भाई डर तो इसके अंदर इतना, वो सब इधर बाहर हो रहा है और लेकिन वो लेटा हुआ हनुमान जी की जय कर रहा, क्योंकि नए जमाने का लड़का, उसको पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, उसको हनुमान चालीसा आती नहीं, वो सीधा हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, और वो यही जप रहा, हनुमान जी की जय, किसी तरह से मुझे बचा लो, किसी तरह से मुझे बचा लो। ऐसे करते करते एंटिटी तो चली जाती है वापस और वो ऐसे जपते जपते सो जाता है। जब सो जाता है सुबह होती है, ना चाहते हुए भी उसे उठना ही पड़ता है। जब सुबह उठता है वो उठ करके देखता क्या है, सबसे पहले वो दौड़ के जाता सीसीटीवी कैमरा का पूरा सीन देखने के लिए। जिस टाइम पे उसे 1-1:30 बजे के आसपास की जो ये घटना हुई थी उस समय का वो देखता है, तो पूरा सीसीटीवी से वो फुटेज एकदम ब्लैंक, कुछ भी नहीं उसमें। अब उसको इतना दहशत भर जाती है भाई, वो कुछ समझ नहीं पाता कि क्या करें। वो सीधा अपने दोस्त को फ़ोन लगाता, भाई तू घर पे है या नहीं है। नीलेश कहता हाँ मैं घर पे हूँ, क्या हुआ। तो कह रहा भाई मैं तेरे घर पे रहने आ रहा हूँ, मेरे घर में मेरे पापा मम्मी जो बताते थे आजकल वो पूरा पक्का सच है और यहाँ मेरी फटी पड़ी है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं तेरे घर आ रहा हूँ रहने के लिए, बता अगर घर पे हो तो मैं आ जाऊँ। दोस्त कहता चलो तू आ जा, ऐसा कुछ नहीं होता भूतू, तो फजूल का डर रहा है। लेकिन वो कहता तू आ तब समझ में आएगा, तूने तो सिर्फ सुना है, मैंने तो अपने कानों से सुना भी, आंखों से देखा, मैंने जो फील किया है, अगर कोई फील कर लेता उस चीज़ को तो रात में ही जाने क्या हो जाता। वो भाई भाग के जाता, घर पे ताला लगा देता, भाग के अपने दोस्त के यहाँ पहुँचता जा करके। जब तक उसके मम्मी पापा नहीं आ जाते तब तक वो वहीं रहता। उसके बाद जब मम्मी पापा उसके वापस आते हैं तो मम्मा से अपनी कहता, मम्मा ऐसा करो, पापा से बोलो ये घर भेज दे, मुझे नहीं यहाँ रहना, यहाँ ऐसा ऐसा होता, आप लोग कैसे इतने सालों से झेल रहे हो, इतने दोनों बात करते हो, सुनते हैं हम सब बातें, लेकिन मैंने जो ये देखा है, आप जब चले गए मैं उसी के दूसरे दिन, तब से मेरी इतनी हालत ख़राब हुई पड़ी, मैं तो नहीं रह पाऊँगा यहाँ पे, आप दोनों को रहना है तो आप रहो। तो भाई माँ बाप कैसे रह सकते हैं बिना बच्चे के, तो उन्होंने अपने बेटे की बात मानी और वो रेंट पे तो रह ही रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया अपने पुराने घर, वापस आ गए। फिर कई लोगों ने से पूछा भाई आप यहाँ पे रह रहे थे क्यों छोड़ा, उन्होंने उन लोगों को सारी घटनाएं बताई और जो लोग तीर्थ यात्रा उनके साथ गए थे उन लोगों को भी बताई। तो बोले कि हाँ ऐसा मैंने भी सुन रखा है, किसी ने कहा हाँ मैंने भी सुन रखा, ऐसा हो सकता है, जैसा हो सकता है कि कहिए वो नेक आत्मा थी, कुछ ऐसी वैसी नहीं थी, कुछ भी नहीं किया, तो इस बच्चे के साथ बहुत कुछ हो सकता था। जैसे आपको पता लगा है चीज़ को, चलो आपने उसे किनारा कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है,
ज़्यादा जिद्दी नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा घर पे, तो तुरंत आप उस घर पे या जहाँ घटना स्थल पे जिस जगह पे आपके साथ ऐसा कुछ हो, आप उससे बिल्कुल हट जाओ। और हटने के साथ साथ वहाँ के आसपास वालों को भी आप बता सकते हो कि ऐसा यहाँ पे है, तो वो लोग भी इससे बच सकें। तो भाई ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।